छत्तीसगढ़ की वित्तीय सेहत दुरुस्त हुई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की वित्तीय सेहत देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे अच्छी है। यानी कि राजकोषीय स्थिति के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ पहुंचा है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। इस सूची में निचले 3 पायदान पर पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल। स्थिति किसी भी देश या राज्य की वित्तीय दशा को बताती है। आपको बता दें कि डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास ने प्रमुख 17 राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ बेहतर राजकोषीय स्थिति की सूची में दूसरे स्थान पर आया। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना टॉप 3 राज्यों में शामिल है। इसके बाद झारखंड चौथे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। बंगाल से पहले पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का नाम है। ये रिपोर्ट प्रमुख 17 राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर आधारित है। इसके लिए राजकोषीय घाटा, स्वयं का कर राजस्व, राज्य ऋण स्तर और राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले ब्याज भुगतान को मापदंड माना गया है। देश में दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, पहले स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर है। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की सेहत में सुधार हुआ है, राज्य की वित्तीय सेहत में सुधार हुआ है। वो दूसरे स्थान पर आया। महाराष्ट्र के बाद वित्तीय सेहत में अच्छा खासा सुधार हुआ, यानी कि राजकोषीय स्थिति के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ पहुंचा है, जबकि तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। वहीं इस सूची में निचले 3 पायदानों की बात करें तो सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की, पंजाब और केरल की है। किसी भी देश या राज्य की वित्तीय दशा को बताती है दरअसल राजकोषीय स्थिति, और ऐसे में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर आकर इसने बाजी मारी है। और वाकई में पहले एक पिछड़ा राज्य कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ ने बहुत कम समय में दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद गौरव का विषय है, और न सिर्फ गौरव करने का विषय है, इसमें सभी का योगदान भी है। तो राजकोषीय स्थिति किसी भी देश या राज्य की वित्तीय दशा को चूंकि बताती है, तो छत्तीसगढ़ की सेहत कितनी बढ़िया है इस मामले में ये सूची बता रही है। तो राज्य की वित्तीय सेहत बेहद दुरुस्त है, दूसरे नंबर पर है। वित्तीय सेहत के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, और ऐसे में आखिरी 3 यानी निचले पायदानों की बात करें तो सबसे खराब स्थिति में पश्चिम बंगाल है, पंजाब और केरल है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए ये वाकई गौरव का विषय है कि इसने जिस तरह से छलांग लगाई है, और महाराष्ट्र के बाद राजकोषीय बेहतर स्थिति के मामले में ये देश में दूसरे नंबर पर आ गया। हालांकि इसके बारे में समय समय पर, चाहे वो कोरोना काल हो, छत्तीसगढ़ की सरकार कहती आई है, और आज इस सूची में आने के बाद ये साबित भी हो गया। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी, बेहद गौरव का विषय, और वाकई में इसकी सबकी मेहनत भी है, और खास तौर पर नीतियां भी बेहद महत्वपूर्ण है सरकार की। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के जो वित्त विभाग इनके पास में, उसके कुशल प्रबंधन पे एक मजबूत योजना और एक कुशल रणनीति के तहत जो प्रदेश में जो काम किया गया है, आज हमारे देश में जो वित्तीय राज्यों का मजबूत है, उसमें छत्तीसगढ़ भी दूसरे नंबर पर है। सबके लिए गौरव का विषय है। और वित्तीय प्रबंधन की मजबूती के साथ साथ इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक से सक्षम बनाने के सरकार ने काम किया है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने का मसला हो, चाहे किसानों को जो हमने 2 लाख करोड़ रुपए लगभग 4 साल में दिया, जिसका प्रभाव है कि पूरे प्रदेश में व्यापार भी अच्छा है, टैक्स कलेक्शन भी बेहतर है, उत्पादन भी अभी अच्छी हो रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और वित्तीय व्यवस्था भी यहाँ की मजबूत है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय, और इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कुशल प्रबंधन को जाता है। जी, हालांकि नीतियां, और आपने कहा कि श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी छत्तीसगढ़ जो है बेहद संपन्न है,
और जाहिर तौर पर इसमें बहुत मुश्किलात नहीं हुई होंगी ऐसे में। पहले कहा ना, छत्तीसगढ़ एक संपन्न राज्य है। संपन्न राज्य होने के बावजूद आप देखेंगे 15 साल तक यहाँ के प्रदेश के किसान परेशान थे, उनके उपज की सही कीमत नहीं मिलता था, समय पर उनको उनकी उपज की खरीदी नहीं हो पाती थी, यहाँ पर युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलते थे। तो कुशल प्रबंधन की आज नतीजा है कि भूपेश बघेल जी ने जो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर दिया गया है, उन सारे विषयों के कुशल प्रबंधक के तरह जहाँ पे सब प्रबंध किए हैं, तो आज किसानों को भी सबसे ज्यादा कीमत धान के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जहाँ देश में कहीं नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है युवाओं को, हर वर्ग के लिए न्याय के लिए सरकार काम कर रही, सस्ती बिजली दी जा रही है और वित्तीय प्रबंधन मजबूत हुआ है। तो कुशल प्रबंधन का ही मुख्य कारण इनका। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी को भी सुन लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय जी हमारे साथ। राजीव जी, छत्तीसगढ़ की सेहत में सुधार हुआ और इतना बेहतर हुआ कि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद राजकोषीय स्थिति के मामले में वाकई में बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी और छत्तीसगढ़ सरकार भी। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब ये प्रदेश अस्तित्व में आया उसके बाद जब 15 वर्ष तक हमारी शासन रही, तो वित्तीय अनुशासन को, संस्थागत व्यय को के बारे में बहुत अनुशासन रखा गया। आप बोल सकते हैं कि इसका अगर श्रेय जाता है तो केंद्र सरकार को जाता है, जो समय समय पर धान खरीदी के लिए प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराती है, चाहे संस्थागत व्यय के लिए हो, सड़क के मामले में हो, संस्थागत व्यय के मामले में हो, किसानी के लिए जो पूरा एमएसपी देने की बात हो, तो केंद्र लगातार वित्तीय सहायता कर रही है। और 15 साल के जो वित्तीय अनुशासन था, जो फाइनेंशियल, जिसे कहने जो ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन, जिसे वित्तीय भाषा में कहा जाता है, वित्तीय अनुशासन संस्थागत व्यय को लेकर, उसमें बहुत हमने जो छाप छोड़ी, उसको लेकर वो भी बधाई के पात्र हैं डॉक्टर रमन सिंह, जो जिन्होंने 15 साल तक वित्तीय अनुशासन को देखा। तो ये 4 साल में नहीं आया है, क्योंकि सारा दोष केंद्र को देते हैं और जो रिवार्ड की बात आती है बोलते हैं हमने किया। तो अगर ये हुआ है तो हमारी केंद्र शासन की वजह से हुआ। ये कह सकते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों अगर अच्छे से चलेंगे तभी सब कुछ अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर ये केंद्र शासन और 15 वर्ष की जो हमारे सुशासन है उसका परिणाम है। और ये ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं जाहिर तौर पर वो तारीफ करने के लिए नहीं कहेगी, और धनंजय जी इस कुर्सी पर बैठे हैं वो आपकी तारीफ करेंगे नहीं, लेकिन कुल मिलाकर किसान संपन्न हुआ और वाकई में नीति योजनाओं के चलते छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय हो रहा है। उसको एक बेहतर, इस स्थिति में भी कोरोना काल के बाद जिस तरह की स्थिति पूरे देश में हुई, एक राजकोषीय स्थिति के मामले दी सेहत में सुधार है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।